हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जी के में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पटवार सिद्धि भर्ती परीक्षा 2021 की संशोधित विज्ञप्ति जारी कर दी है। देखो, दिनांक 19/1/2021, ये 2021 नहीं होकर के 2022 होना चाहिए था। बोर्ड अभी 2021 में चल रहा है। देखो, गलती से हो गया। बोर्ड द्वारा राजस्व मंडल अजमेर के लिए पटवार सिद्धि भर्ती 2021 के अंतर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र के 4615 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 763 कुल 5378 पदों पर भर्ती हेतु संशोधित विज्ञापन 8 जुलाई 2021 को जारी किया गया था। राजस्व मंडल द्वारा पुनः संशोधित अर्थना बोर्ड को भिजवाए जाने पर 5 अक्टूबर 2021 को संशोधित विज्ञापन जारी किया गया था। अब राजस्व मंडल द्वारा राजस्व विभाग के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 4065 पद एवं अनुसूचित क्षेत्र के 727 पद कुल 4792 पद, उपनिवेश विभाग के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 116 एवं भूप्रबंधन विभाग के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 644 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 58 पद कुल 702 पदों को सम्मिलित किया जाकर 5610 पदों पर अब रिजल्ट आएगा वो 5610 पदों पर संशोधित अर्थना भिजवाई गई है। उक्त पदों का नवीनतम जिलेवार, विभागवार व वर्गवार आरक्षण का वर्गीकरण संलग्न अनुसार है। विज्ञप्ति की शेष शर्तें यथावत रहेंगी। अब रिजल्ट कितने पदों पर आने वाला है? 5610 पदों पर। अब देखो, अपन इस वीडियो में बात करते हैं कुल पोस्ट कितनी है। 1 नंबर पर बात करेंगे, 2 नंबर की बात करेंगे रिजल्ट कब आने वाला है, तीसरे नंबर पर कितने गुना अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। चौथे नंबर पे नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे कि कैसे हो रहा है, क्या प्रक्रिया में चल रही है और कितने ऊपर नीचे होगा। पाँचवीं बात कट ऑफ के बारे क्या रहेगी। अगली चीज़ देखो, कुल पोस्टों कितनी पोस्ट पर रिजल्ट आएगा? 5610 पदों पर रिजल्ट आएगा। अब देखो, नॉन टीएसपी की बात करें, तो राजस्व विभाग में 4065 पोस्टें हैं। और फिर उपनिवेश विभाग में 116 पद है और भू प्रबंधन विभाग में 644 पद हैं। कुल 4825 पदों पर नॉन टीएसपी में भर्ती होगी। नॉन टीएसपी में कितनी भर्ती होगी? 4825 पदों पर भर्ती होगी। बात रिजल्ट कब तक आएगा। देखो, रिजल्ट के बारे में जनवरी लास्ट में 99% चांस है जनवरी के अंत तक आ जाएगा। हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे हो तो 1 से 3-4 फरवरी तक 1% में यदि नहीं भी आए तो फरवरी में 1 से 3 या 4 फरवरी के मध्य ज़रूर आ जाएगा। 99% तो जनवरी लास्ट में आ जाएगा। 1% में हो सकता है नहीं भी आए, 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए तो 1-2 फरवरी तक कंफर्म हो ही जाएगा। 100% की बात है वो। अब दूसरी बात है, कितने गुना अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। देखो, पहले इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के 1.5 गुना की बात थी, लेकिन अब बोर्ड अध्यक्ष ने 2 गुना अभ्यर्थियों को पास करने के लिए बोला जा रहा है कि 2 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। पहले था कि 1.5 गुना को बुलाया जाएगा, लेकिन अब जो ताज़ा अपडेट है, ताज़ा खबर मिली है, उसके आधार पर ये 2 गुना के लिए बताया जा रहा है। अगली बात, अब बात करते हैं अपन नॉर्मलाइजेशन की। देखो, नॉर्मलाइजेशन में कुछ ज़्यादा परिवर्तन होने वाला नहीं है। ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। 3 से 6 अंकों तक ऊपर या नीचे जाने की संभावना है। इतना कम क्यों होगा? देखो, सारे पेपर थे जो चारों पारियों में
उनमें लगभग समानता थी। भाई 23 को और 24 को 2 पारियों में हुआ था, फर्स्ट सेकंड। चारों पारी है, उनके पेपर है वो लगभग समान थे, तो ज़्यादा ऊपर नीचे का अंतर नहीं होगा। 3, 4, 5, 6 नंबर का कोई के कम ज़्यादा हो सकते हैं। अब देखो 23 में पेपर था वो हार्ड बताया जा रहा है। सर्वे के अनुसार 23 का पेपर है वो हार्ड है, और 24 का जो पेपर हुआ था वो सरल बताए जा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, दूसरे दिन सेकंड डे को पेपर होता है, उनका नॉर्मलाइजेशन में उनके मार्क्स कटने के रहते हैं। फर्स्ट डे वालों के क्या होता है कि पहला दिन है तो उसको पता नहीं है, तो दूसरे दिन वालों को उसको पेपर का लाइन लेंथ, उस पेपर की क्या दिशा निर्देश हैं, पेपर के बारे में क्या है, उसकी वो जानकारी अपने को मिल जाती है, तो दूसरे पारी में वाले को नंबर कटने के चांस ज़्यादा रहते हैं। दूसरी बात, पेपर भी हार्ड है पहले का, और पहले एक 23 को लड़कियों का पेपर था और 24 को लड़कों का पेपर था, तो लड़कियों के नंबर कम आएंगे और लड़कों के नंबर अधिक आएंगे। लड़कियों के कम आएंगे और लड़कों के अधिक आएंगे, ये बात पक्की है। ये नहीं कि सभी लड़कियों के कम आते हैं, लेकिन ज़्यादातर चांस ये होता है कि लड़कों के बजाय लड़कियों के नंबर कम रहते हैं, इसलिए लड़कियों की मेरिट कम रहती है। अब देखो इसके बारे में एक बात और बताता हूँ। अब 23 को फर्स्ट और सेकंड, 24 को फर्स्ट और सेकंड। अब देखो 23 को पहला पेपर इजी था तो 120 नंबर जैसे आ गए, इसके बारे में एक एग्जांपल देके आपको बताते हूँ। और सेकंड पेपर हार्ड था, इसके 115 आए हैं। एक एग्जांपल है, फर्स्ट में पेपर हार्ड था 110 आए और सेकंड एक इजी 120 आए। इनका औसत कितना हुआ? 116। अब 116 हुआ तो अब इसके 120 फर्स्ट पारी के, ये पूरी पारी के औसत अंक हैं। प्रथम पारी में जितने परीक्षा दी उनके औसत अंक लगभग मतलब 120 अंक आए हैं, और दूसरी पारी में 115, तीसरी 24 को पहली पारी में 110, दूसरी पारी में 120 हैं, तो इनके मार्क्स कितने होंगे? औसत मार्क कितने होंगे? 116। अब देखो इसके 4 नंबर घटेंगे, इसके 1 नंबर बढ़ेगा, इसके 6 नंबर बढ़ेंगे और इसके 4 नंबर घटेंगे। अब ये एक एग्जाम्पल है। ये एक एग्जाम्पल है कि जिसके प्रथम पारी में मार्क्स कम है, तो अब ये है कि 23 वालों के मार्क्स कुछ बढ़ेंगे और 24 वालों के कुछ घट सकते हैं। लड़कों के मार्क्स हैं वो कुछ घट सकते हैं, वो लड़कियों के बढ़ेंगे, क्योंकि 23 को पेपर हार्ड था, उसके पारियों के औसत अंक कम आएंगे। 23 को पेपर हार्ड और लड़कियों के तो औसत अंक कम हुए और इधर औसत अंक, इनके लड़कों के औसत अंक ज़्यादा हो गए। लड़कों के औसत अंक ज़्यादा होंगे, नंबर ज़्यादा है तो औसत अंक ज़्यादा होंगे, तो इनको प्लस में रहेगा और इनके लिए माइनस में रहेगा नॉर्मलाइजेशन में। हाँ, इतनी बात है कि ज़्यादा डरने की बात नहीं है, 3 या 4 नंबर कम ज़्यादा होंगे, ज़्यादा डरने की बात नहीं है। एक बात और कि जो टॉपर है ना, उसके नॉर्मलाइजेशन में अंक कम होंगे और जो लो में है उसके बढ़ेंगे या अधिक होंगे। मीडियम में है उसके ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 1-2 नंबर ऊपर या नीचे हो सकते हैं। टॉपर के कम, लो के अधिक होंगे। अगली बात देखो, अब बात करते हैं अपन कट ऑफ के बारे में, जिसकी सभी को लालसा रहती है कि क्या होगा, अपन ने पेपर दिया उसमें क्या रिजल्ट रहने वाला है। देखो जनरल मेल की बात करें तो 210 से 200
15। देखो ये है जो मेन कट ऑफ या फर्स्ट सिंगल गुणा किया है, सिंगल की है, 1.5 गुणा या 2 गुणा की नहीं है, 1 गुणा की कट ऑफ बता रहा हूँ मैं। अब जैसे 2 गुणा पास करेंगे या 1.5 गुणा पास करेंगे, ज़्यादा संभावना 2 गुणा की है, लेकिन 1.5 गुणा करें या 2 गुणा करें उसके मतलब नहीं, अपने को ये 1 गुणा की कट ऑफ है। 210 फीमेल की बात करें तो 195 से 200 नंबर के बदले। ओबीसी की बात करें 205 से 210 तक है। फीमेल ओबीसी की 190 से 195। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 195 से 200 के मध्य और 185 से 190 के मध्य। अब देखो 195 भी रह सकती है, 200 भी रह सकती है। अब एमबीएस की बात करें, एमबीएस में 190 से 195 तक है और एमबीएस फीमेल की 180 से 85। अब बात करें एससी की 165 से 170 के लगभग और ये 100 फीमेल के 145 प्लस वाले, 155 प्लस वाले। एसटी की बात करें 160 से 165 और एसटी महिला की बात करें तो 150 प्लस। देखो 210 से लेकर के 15 के मध्य लगभग कहीं भी रह सकती है, ये ज़्यादातर संभावना। अब एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 70 से 75। स्पोर्ट्स कोटे की बात करें 140 से 150 के मध्य रहने वाली है। देखो ये कट ऑफ है 1 गुणा की। अब यदि कट ऑफ 1.5 गुणा की आएगी तो इससे 5 से 7 अंक कम कर लो, सभी श्रेणियों में 5 से 7 अंक कम। यदि कट ऑफ 2 गुणा की आएगी तो 10 अंक कम करके देख लो, आप उस श्रेणी में आएंगे। फाइनल ये है 1 गुणा की और 2 गुणा की आती है तो 10 अंक कम कर लो और 1.5 गुणा की आती है तो 5 से 7 अंक कम कर लो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी ऐसी सूचना का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।